हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग का सबका स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो लेक्चर्स में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कैसे पहचानें, करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो आज हम क्या करेंगे, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, R4। इनके क्रॉस में एक डीसी वोल्टेज कनेक्टेड है 120 वोल्ट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यह क्या पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, V1, V2, V3, V4, ये निकालना है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक सीरीज सर्किट है। कैसे, यहाँ से करंट जो भी फ्लो हो रहा है वही सेम करंट वापस यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, कहीं भी करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, सीरीज सर्किट है। और सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहेगा और वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहले अपन जो यूजुअल तरीका है वो लगाएंगे, फिर बाद में हम वोल्टेज डिवीज़न रूल को लगाएंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये चारों रेजिस्टेंसेस क्या हैं, सीरीज में है। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12। तो 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 दैट इज़ 30 ओम। यूनिट लिखने का आदत डालिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब आपको इस टोटल का रेजिस्टेंस पता चल गया। तो जब आप इस वोल्टेज को इस टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। यहाँ से आप I इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V/R। तो जब V इस टोटल के क्रॉस का है तो आपको रेजिस्टेंस भी इस टोटल का लेना है। ठीक है, जब आपका I इक्वल्स टू V/R है तो जब आप V ये 120 यहाँ का दिया पता है आपको, तो आपको रेजिस्टेंस भी कहाँ का लेना है, पूरे टोटल सर्किट का लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखना। जब आप वोल्टेज ये लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी यही रहेगा। जब आप वोल्टेज ये लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस ये रहेगा। जब आप ये वोल्टेज लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो यानी कि जितना का वोल्टेज लेंगे उतना का ही आपको रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टोटल वोल्टेज कितना है पता है, वो है 120 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 30। तो यहाँ से आपको I इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे ये 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हमको ये दोनों चीज़ निकल गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, V1, V2, V3, V4। अब आपको पता है कि ये करंट सब में जा रहा है सेम। दैट मीन्स ये करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो अगर आपको इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए तो हमने उसको डिनोट किया है V1, R2 वाला V2, R3 वाला V3, R4 वाला V4। तो इसका मतलब V1 वाला हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि हमको ये रेजिस्टेंस लेना है, इसके क्रॉस का चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 वोल्ट। V2 हो जाएगा आपका I टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 वोल्ट। V3 इक्वल्स टू हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R3, यानी कि 4 × 10 40 वोल्ट। V4 इक्वल्स टू हो जाएगा I टाइम्स ऑफ R4, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 12, ये हो जाएगा 12 4 जा 48 वोल्ट। अब वापस से अगर आप हमारे क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो ये जो वोल्टेज है ये सब में डिवाइड हो रहा है इन रेजिस्टेंस के क्रॉस में। तो यानी कि ये जो V है ये सीरीज़ में सब में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सीरीज़ में ऐड हो जाता है। तो अगर आप इन वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, ये 120 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 120 वोल्ट मिलेगा।
तो v इक्वल्स टू कितना हो गया 12 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा 48 प्लस 2 50 50 और 10 60 60 और 20 80 80 प्लस 40 120 वोल्ट। यानी कि ये जो वोल्टेज है 120 वोल्ट सभी में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और करंट क्या है, सब में सेम जा रहा है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं वोल्टेज को, या फिर आप सीधा वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा के भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या बोलता है, इस टोटल के क्रॉस में वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। तो 120 वोल्ट है, तो यहाँ से आपको क्या निकाल सकते हो V1 इक्वल्स टू V डिवाइड इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। V1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, R1 में है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसलिए जिस पे चाहिए उसी का रेजिस्टेंस को लिए, ठीक। उसके बाद में डिवाइड में आपका जो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंसेस कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा, ठीक है। 4 था इसलिए ये हमने चारों का सम ले लिया। और किसके प्रोपोर्शनल है V1 R1 के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए V1 इक्वल्स टू V टाइम्स ऑफ R1। तो यानी कि अगर यहाँ पे वोल्टेज चाहिए तो इस पूरे टोटल जो सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन है उस टोटल का वोल्टेज कितना है उसके टाइम्स ऑफ जिसमें निकालना है वो, यानी कि V टाइम्स ऑफ R1 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ से आपका V1 आ जाएगा 120 वोल्ट, R1 रेजिस्टेंस है आपका 3 और टोटल रेजिस्टेंस है आपका 30। तो ये हो गया नीचे में 10, तो ये आपका आ गया 12 वोल्ट। वैसे ही V2 हो जाएगा टोटल वोल्टेज इस सीरीज सर्किट का कितना है 120 इंटू R2 कितना हो गया 5 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 30, ये हो गया 1, ये हो गया 6, तो ये आ गया 20 वोल्ट। वैसे ही V3 कितना हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू हो जाएगा V टाइम्स ऑफ R3 में चाहिए डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो V यानी कि 120 R3 यानी कि 10 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 40। तो आंसर आ गया आपका 40 वोल्ट। वैसे ही V4 आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा 120 किस में चाहिए R4 में चाहिए यानी कि 12 डिवाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 48 वोल्ट। दैट मीन्स आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली V1 V2 V3 V4 अगर पूछा जाता तो, ठीक है ना, तो आपको करंट निकालने की ज़रूरत थी उस केस में। सिर्फ आपको क्या ज़रूरत है, टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये जो सिंगल रेजिस्टेंसेस है वो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, यानी कि R1 R2 प्लस R3 R4 ये वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो आप हर ब्लॉक में हर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा ये आपको इजीली मिल जाएगा यूजिंग वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो ये तो एक एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा सा इससे टफ होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 8 ओम, और उसके साथ पैरेलल में आपका एक डीसी वोल्टेज कनेक्टेड है 8 वोल्ट का। तो मान लेते हैं कि इसमें हमको पूछा गया है कि I1 I2 करंट क्या होगा, I1 करंट कितना होगा, I2 करंट कितना होगा। तो इसको भी दो तरीके से निकाला जा सकता है, सर्किट को सिंप्लीफाई करके या फिर डायरेक्ट करंट डिवीज़न रूल करके। तो पहले मैं सिंप्लीफाई करके निकालता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली करंट डिवीज़न रूल करके भी निकाल के बताऊँगा। तो अगर आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, पैरेलल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि कैसे सर्किट समझ में आएगा कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है, और क्योंकि ये दो रेजिस्टेंसेस हैं तो इनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2।
पर 3 के लिए वैलिड नहीं है। 3 के लिए R1 R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं होता है। तो 3 के लिए आप ऐसा नहीं करोगे। 3 के लिए आपको करना पड़ेगा 1/R1 1/R2 1/R3 इक्वल्स टू 1/R, ये लेना पड़ेगा 3 के लिए। ठीक है, तो 2 के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 8, ये हो गया 32/12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2.67 ओम। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना, कभी भी पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 8 और 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 4, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, कम आया। तो कभी भी अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि पैरेलल में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उनका वैल्यू आंसर के स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम आएगा। तो यहाँ स्मॉलेस्ट 4 है, ये उससे भी कम आएगा। ठीक है, और इक्वल रेजिस्टेंसेस में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, वो आगे की क्लासेस में आपको बता दूंगा। तो ये हो गया 2.67 ओम। अब आपको ये टोटल पता चल गया, ये टोटल वोल्टेज है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया। तो आप यहाँ से I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V/R लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2.67 की जगह मैं इसको 32/12 लिखूँ तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 डिवाइड बाय 32। तो 8 4 जा 32 और ये 4 3 जा 12। तो आपका आंसर आ गया 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स ये 3 एम्पियर दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 एम्पियर को यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो। तो इसका निकालने का डायरेक्ट तरीका हुआ करंट डिवीजन रूल से। करंट डिवीजन रूल से आप क्या कर सकते हो, करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, मेन करंट इनटू जिसमें चाहिए उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो यानी कि R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, इस तरीके से निकलेगा I1। तो I1 का मेन करंट क्या है, I यानी कि 3 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच, मतलब यहाँ पे चाहिए तो उसका अपोजिट क्या हुआ 8 डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 8 प्लस 4 दैट मीन्स 3 इंटू 8/12। तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो ये हो गया 3 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर। अब यानी कि 3 में से 2 एम्पियर यहाँ चला गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा। तो उसको आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहे तो आपको समझ में आ गया कि 1 एम्पियर जाएगा, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि टोटल करंट माइनस I1 करंट इज I2। तो यानी कि 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। या फिर आप I2 को इस तरीके से लिख सकते हो, I2 निकालना है, दैट मीन्स मेन करंट I, इसका अपोजिट का रेजिस्टेंस यानी कि R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मेन करंट कितना है 3 एम्पियर, इसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कि 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 यानी कि 12 हो जाएगा ये। तो 3 इंटू 4/12, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 एम्पियर। ये हो गया करंट डिवीजन रूल से आपका करंट को डिटरमाइन करना पैरेलल में। ठीक है, ये भी एकदम इजी था। ठीक है, थर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला ट्राई करते हैं और, ठीक है, उसको भी देखिए। देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि R1 R2 R3 R4 क्या है, पैरेलल है। उस पैरेलल के क्रॉस में आपका एक DC वोल्टेज कनेक्टेड है 24 वोल्ट का। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको सभी में ब्रांच करंट्स गिवन है, यानी कि I1 इक्वल्स टू 0.6, I2 0.3, I3 0.2, I4 0.1 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है।
तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि R1, R2, R3, R4 का वैल्यू बताना है। और क्या बताना है? हाँ, इतना बताना है आपको। ठीक है, तो जो गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करें तो हमको समझ में आएगा कि ये जो चारों करंट है, इस चारों करंट से हमको ये सब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये चारों करंट से हमको ये सब मिल जाएगा। तो क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये करंट आपका पैरेलल में डिवाइड हुआ है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो यानी कि 0.6, 0.3, 0.2, 0.1, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12। दैट मीन्स ये आंसर आ गया आपका 1.2 एम्पियर। अब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाता, किससे? V से और I से, लेकिन वो ऑलरेडी गिवन है। तो वो कितना है? 20 ओम। तो अब आप क्या कर सकते हो ये बताइए, जिससे कि आपको I1 मिल जाए, I2 मिल जाए, I3 मिल जाए, I4 मिल जाए। अगर आप I1 निकाल दोगे तो अगर आप जैसे I1 निकालना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? करंट डिवीजन रूल से I1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? मेन करंट I इंटू किस ब्रांच में चाहिए? R1 में। तो आप क्या लोगे? अपोजिट लोगे। तो यहाँ पे R2 भी अपोजिट है, R3 भी अपोजिट है, R4 भी अपोजिट है। तो कौन सा लोगे? ये कंफ्यूजन वाली बात है ना। उसके बाद नीचे लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको I1 इक्वल्स टू I इंटू अपोजिट ब्रांच लेना है, डिवाइड बाई ये लेना है। फिर इसको बाद में लिखूँगा, पहले आप ये समझिए कि अगर हम ऐसा लेते तो क्या करते हैं। अगर आप ऐसा लोगे तो आपको R1, R2, R3, R4 गिवन नहीं है, फिर आपको I1 आपका गिवन है और I गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अननोन है, तो ये यहाँ से नहीं निकलेगा। इसलिए आप करंट डिवीजन रूल को भी फिलहाल के लिए अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आपका कोई एक चीज़ आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि ये यहाँ पर ये जो वोल्टेज है सभी पे पैरेलल में है। ठीक है, और सभी पैरेलल ब्रांचेस में आपको करंट गिवन है और वोल्टेज गिवन है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंसेस को निकाल सकते हो। तो V इक्वल्स टू I1 R1 हुआ इस ब्रांच पे, क्योंकि ये वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपको मिल गया R1 इक्वल्स टू V बाय I1। वैसे ही आपको सारे ब्रांचेस में भी यही मिल जाएगा, V इक्वल्स टू I2 R2। तो यहाँ से आपको मिला R2 इक्वल्स टू V बाय I2। वैसे ही आपको R3 इक्वल्स टू V बाय I3 हो जाएगा, और R4 इक्वल्स टू V बाय I4 हो जाएगा। तो यानी कि आपको टोटल वोल्टेज गिवन है जो कि है 24 वोल्ट। करंट I1 गिवन है, दैट मीन्स ये 0.6 है। तो ये हो जाएगा 40 ओम। R2 हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 80 ओम। R3 हो जाएगा आपका V बाय I3, यानी कि V यानी कि 24 और I3 आपका 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 12 यानी कि 120 ओम। ये हो जाएगा आपका R4 इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 240 ओम। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कितना आया? R1 40 ओम, R2 80 ओम, R3 120 ओम, R4 240 ओम। तो हमारा यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 ओम। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो ये 20 ओम है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या होता है? जो स्मॉलर होता है उससे भी लेसर वैल्यू आती है, यानी कि 40 से कम आएगा, तो यानी कि 20। तो ये हमारा हो गया एक तरह से क्रॉस चेक कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। इस पैरेलल का आंसर कितना गिवन है? 20 ओम। तो ये हमने
सही निकाला है, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। अब वापस बात आते हैं कि अगर मान लो हमको ऐसे चीज़ों में करंट डिवीजन रूल लगाना होता तो क्या करते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, R2 R3 R4 को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तब उसको इस जगह पे लिखोगे, दैट मीन फिर उसके बाद उसको नीचे को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो R2 R3 R4 का जो भी पैरेलल का जो आंसर आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके अपोजिट में ये टोटल है और ये टोटल क्या है, पैरेलल है, डिवाइड बाय चारों का सम। फिर वैसे ही अगर आपको R2 निकालना होता तो आपका ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं उनका जो पैरेलल का आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय चारों का सम। फिर थर्ड में R3 निकालना आता तो R1 R2 R4 को पैरेलल में लेना है, उसको इस जगह लिखना है, देन फिर नीचे में आपका सम ऑफ रेजिस्टेंस। फिर R4 के लिए ज़रूरत नहीं है लगाने का, उसको आपको टोटल में से इन तीनों को जोड़ने के बाद इस I से माइनस कर दोगे तो आपको चौथा मिल जाएगा। अगर ये 5 है मान लो, तो 1 1 1 यहाँ गया है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 माइनस 3, तो यहाँ बचा यानी कि 2 जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपका कोई चीज़ एक तरीके से नहीं निकल रहा है तो आपको दूसरे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, दूसरे और क्या चीज़ें गिवन है उस पे ध्यान देना है। ये हुआ तीसरा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इस सर्किट के साथ। इस सर्किट में 550 ओम है, 50 है, 500 है और ये R है। तो अगर आपका सीरीज़ और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सीरीज़ है और कौन सा पैरेलल में। अगर आप प्लस माइनस से यहाँ से देखेंगे तो प्लस से आपका करंट निकला, यानी कि पानी निकला, मेरी भाषा में यहाँ से पानी निकला। पानी यहाँ से निकलने के बाद एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो फिलहाल के लिए एज्यूम कर लीजिए कि कुछ पानी यहाँ से चला गया, कुछ पानी यहाँ से गया। यहाँ से जो भी पानी गया वो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आया, और यहाँ जो पानी आया वो वापस आके मिल गया। तो ये पाथ और ये पाथ शुरुआत में एक एंड से डिवाइड हुए थे, वापस जा कर के मिल गए, फिर वापस आगे जाके कंबाइन होके चले गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका सीरीज़ है किसके, इसके और इसके। तो ये दोनों पाथ, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे आइए। यहाँ से आपका क्या हुआ, पानी डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स ये सीरीज़ है। फिर यहाँ से जो पानी इधर और इधर गया था वो वापस जाके यहाँ कंबाइन हो गए, दैट मीन्स ये पाथ और ये पाथ आपका दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ है। तो ये दोनों सीरीज़, इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल, और उसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि यहाँ पे टोटल का 12 वोल्ट है, तो वो, और यहाँ पर का 500 ओम के क्रॉस में 2.5 वोल्ट है। तो आपको ये रेजिस्टेंस R निकालना है। तो ज़रा सोचिए ये R कैसे निकलेगा। इस 2.5 वोल्ट से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इस चीज़ पे गौर कीजिए, और इससे क्या निकाल सकते हो, इस चीज़ पे गौर कीजिए। तो इस 12 वोल्ट से ये जो 2.5 वोल्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, इसका यूज़ करके आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया है कि जो हम V=IR लिखते हैं, इस चीज़ का एक गौर करना कि जब जो भी वोल्टेज लोगे वो उसी रेजिस्टेंस के क्रॉस का होना चाहिए। जैसे ये 12 वोल्ट लिखा है तो ये इस पूरे पाथ के है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है, मतलब इस टोटल का जो इक्विवेलेंट आएगा ये उसके क्रॉस का वोल्टेज है। और ये जो 2.5 वोल्ट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट का बीच का वोल्टेज लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का लेना है। तो यानी कि आप ले सकते हो, और जब आप ऐसा लोगे तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैंने माना है V4, तो इस रेजिस्टेंस को बोल लेते हैं R4, तो ये हो जाएगा ऐसा।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं आई आ रहा है, फिर वो यहाँ आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका नाम I1 और इसका नाम I2, यहाँ से आने के बाद वापस से I। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। यहाँ पर का वोल्टेज हो गया V4, करंट हमारा I2 और रेजिस्टेंस हमारा R4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, I2 को निकाल सकते हो। I2 निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, V4/R4। तो V4 आपका कितना गिवन है, 2.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपका कितना गिवन है, 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25/5000। तो ये हो जाएगा 1/200। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.005 एम्पियर, जिसको बोलते हैं 5 मिली एम्पियर। मैं आपको एक क्लास कैलकुलेटर में कैसे कोई भी चीज़ें निकालते हैं और कैलकुलेटर को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर भी आपको एक पूरा चीज़ समझा दूंगा, पूरा कैलकुलेटर ऑपरेट करने के बारे में, कैसे इसको मिली एम्पियर और किलो में चेंज करते हैं। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर का करंट। वही सेम करंट आपका यहाँ भी जा रहा है, क्योंकि ये एक सीरीज पाथ है। मैं ऐसा क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस गिवन से मेरे को यहाँ पर का भी वोल्टेज मिल जाएगा, इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का। ये जो भी दोनों वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी वोल्टेज होगा, कैसे होगा, ये दोनों ऐड करने के बाद वो जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ ऐड होगा। और ये 12 वोल्ट का मतलब ये है कि 12 में यहाँ पर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो डिफरेंस होगा, वही यहाँ पर का आएगा। समझ आ जाएगा आपको, ये करते जाइए। ये 5 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, ये मैंने R4 नाम दिया, इसको R1 दे देता हूँ, इसको R2 दे देता हूँ, इसको R ही रहने देता हूँ, R पूछा तो R ही रहने देता हूँ। तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं V2। तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वहाँ पर का करंट कितना आया, I2/R2। ये वोल्टेज हमारा हुआ V2। तो ये हो गया हमारा V2। I2 कितना है, 5 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 50। तो ये कितना हो गया, 250 मिली वोल्ट, यानी कि 0.25 वोल्ट। 0.25 यहाँ तक का और ये 2.5 यहाँ तक का। तो इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए C और इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए D। तो वोल्टेज CD कितना हो जाएगा, इस तरीके इधर से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा EF CD या फिर VCEF। कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। तो वोल्टेज VCE प्लस वोल्टेज EF। तो VCE कितना आया, 0.25 वोल्ट, और EF यानी कि ये वाला वोल्टेज कितना आया, 2.5 वोल्ट। तो ये कितना हो गया, 2.75 वोल्ट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 2.75 वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ तक का भी। अब अगर मेरे को ये करंट मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज और करंट डिवाइड करके ये रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक का निकाला। अब अगला काम क्या है कि यहाँ पर का वोल्टेज आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, ये जो 12 वोल्ट है वो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप होने के बाद ये पॉइंट का वोल्टेज आएगा। ठीक है, मैंने आपको एक बात समझाया था ऐसा। ये चीज़ समझाया था कि करंट आपका अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो अगर आपको इस पॉइंट का वोल्टेज पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के वोल्टेज में आपको ये वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करना पड़ेगा। तो VA - IR इक्वल्स टू
आपको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। वैसे ही आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए तो आपको ये वोल्टेज में से इस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कितना है, मान लेते हैं कि V1, क्योंकि R1 डिनोट किया हूँ तो इसलिए V1। तो 12 माइनस V1 करूँगा तो यहाँ पर का वोल्टेज मेरे को इस पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, तो उसको बोल देते हैं VCD, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू और VCD कितना है आपका 2.75 वोल्ट। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 2.75, ये इस साइड आ जाएगा। तो ये 12 माइनस 2.75 कितना हो जाएगा, आई थिंक 9.25 है ना, 9.25 हो जाएगा वहाँ तक का वोल्टेज, यानी कि ये 9.25 है। तो आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है तो आपको करंट भी पता चल जाएगा। ये कितना है, 12 माइनस 2.75, 9.25। अब आपको यहाँ पर का करंट निकाल सकते हो। तो करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर का करंट आई निकालने के लिए यहाँ पर का वोल्टेज यानी कि V1 डिवाइड बाय वहाँ पर का रेजिस्टेंस यानी कि R1, तो ये कितना हो जाएगा वोल्टेज 9.25 और रेजिस्टेंस कितना है 550। तो 9.25 डिवाइड कितना हो जाएगा 550, तो ये आ गया 0.0168 है, तो उसको मैंने ले लिया 0.17 एम्पियर। ये करंट पता चल गया, ये करंट पता चल गया, मुझे ये करंट इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट पता लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था KCL, है ना। ये क्या है आपका नोड, क्यों नोड है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स ये क्या है आपका नोड है, ये आपका जंक्शन है, 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, ये तीनों आपके सेम पॉइंट हैं। तो जंक्शन भी बोल सकते हो, नोड भी बोल सकते हो। अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो एक और ये दूसरा और ये फिर तीसरा, ठीक है। तो ये तीनों सेम पॉइंट है, नोड बोलो चाहे जंक्शन बोलो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितना है, एक है आपका, मैंने नोट नहीं किया ना, I1 I2, ठीक है। तो ये करंट आपका यहाँ है और ये करंट आपका यहाँ है। अगर आप सोर्स के हिसाब से देखोगे तो आपका करंट एक यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू लिखोगे आप I1 प्लस I2। तो यहाँ से आपको I1 इक्वल्स टू मिलेगा I माइनस I2। I आपका कितना आया 0.017 एम्पियर ये, और आपका I2 कितना है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे निकाला वो कितना आया था 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर को बोलते हैं 0.005। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 0.012 एम्पियर आ गया आपका I1। अब आपको ये I1 मिल गया, तो अगर आप इसको वोल्टेज से डिवाइड करोगे, यहाँ पर का जो वोल्टेज है, तो वहाँ से आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देन आपको क्या करना है, ये I1 आने के बाद आपको इस पाथ के बीच में करंट पता चल गया, वोल्टेज आपको पता है VCD, ये पता है, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा R। तो आपको R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू VCD डिवाइड बाय I1, क्योंकि क्या होता है V इक्वल्स टू IR, है ना। तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू V बाय I, तो यहाँ पर का वोल्टेज और फिर रेजिस्टेंस। तो VCD यानी कि कितना हो गया, VCD 2.75 और करंट आपका वहाँ पर का आया 0.012। यूनिट्स का ख्याल रखोगे तभी होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर में और एक नॉर्मल में लोगे तो फिर गड़बड़,
2.75 डिवाइड 0.012 कितना आ गया? ये अप्रॉक्स आ गया 229.167 ओम। ये निकालने का तरीका। ये था आज का। अगर आपको इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूं तो आप ध्यान से देखना। पहले मेरे पास ये रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज गिवन है, तो मैं यहाँ पर का करंट निकाल सकता हूँ। तो करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे जाने वाला करंट और यहीं पर का रेजिस्टेंस। तो यानी कि यहाँ पर को मैंने V4 डिनोट किया, तो V4 इक्वल्स टू I2R4। तो I इक्वल्स टू हो गया 2.5 डिवाइड बाई 500, कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर। ये करंट मिल गया मेरे को। ये करंट मिलने के बाद में यहाँ पर पे भी सेम करंट जा रहा है, उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को यहाँ पर का V2 वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। कितना आया? 0.25 वोल्ट। ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का वोल्टेज मेरे को मिल गया। कितना हो गया? 2.75 वोल्ट। ये जितना वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से भी है। तो आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, दोनों क्या है? पैरेलल में है, इसलिए ये भी 2.75, ये भी 2.75। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से 12 में से ये वोल्टेज ड्रॉप का माइनस करूँगा तो यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, यानी कि 12 माइनस ये V1 इक्वल्स टू VCD। तो कितना हो गया? 2.75। तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2.75, तो 9.25 वोल्ट। ठीक है, अब ये 9.25 वोल्ट आ गया यहाँ पर का। तो ये पता चल गया, ये पूरा पता चल गया, ये भी पूरा पता चल गया, बट क्या पता नहीं चला? करंट। करंट पता चल जाता तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो करंट पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर का करंट के लिए कोशिश किया। तो क्या किया, यहाँ पर का वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर का वोल्टेज V1 और ये रेजिस्टेंस R1, तो ये कितना हो जाएगा? 9.25 डिवाइड बाई 550। ये करंट आ गया। यहाँ पर का करंट आ गया, यहाँ पर का भी करंट आ गया। तो ये क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे KCL लगा लिया। तो यहाँ से आपका इनकमिंग करंट और यहाँ से दो आउटगोइंग करंट, तो इसलिए लिखा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहाँ से I1 इक्वल्स टू मिल गया 0.02012 एम्पियर। करंट मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया, तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, रेजिस्टेंस मिल गया। तो यह रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें कहीं पे डिफ़िकल्ट नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत मेन रोल है पूरे इस सब्जेक्ट का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आसान नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कीजिए BL थेरेजा से। BL थेरेजा से जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अटकेंगे उससे आप टेंशन मत लीजिए कि मैं अटक गया करके। जितना आप अटकेंगे उतना ही आपका नेट प्रैक्टिस है वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।